अब हमारे साथ सुशील केडिया जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि मौजूदा बाजार में उनकी क्या रणनीति रहेगी। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। और मार्केट में पॉलिसी के बाद से बहुत शानदार मोमेंटम, खासतौर से बैंक्स और एनबीएफसीज में। कैसे देख रहे हैं आप इस मिनी ब्रेकआउट को जो मार्केट में हमने देखा है पिछले 3-4 दिन में? मेरे से नाराज तो नहीं हो जाओगे? नहीं, मैं नाराज़ होता ही नहीं हूँ। अगर आपका व्यू मुझसे कंप्लीटली अपोजिट है तब भी नाराज़ नहीं होता मैं। नहीं, मैं तो व्यू लेता नहीं। मेरे को जो चार्ट की एनालिसिस दिख रही है मैं आपसे वो शेयर करूंगा। पहली नंबर बात है, पॉलिसी के अनुपात में जिस तरह की ताकत के साथ ये पॉलिसी आई, जितना बड़ा पुश था पॉलिसी में, उस तरह का पुश मेरे को मार्केट के प्राइसेस में नजर नहीं आया। मैं इसको शानदार ब्रेकआउट नहीं मानता हूं, ये ट्रैप है। और मोमेंटम की जो परिभाषा है वो मैच नहीं हो रही है। चाहे आप आरएसआई लो, चाहे आरओसी लो, चाहे कोई भी मोमेंटम के जो इंडिकेटर्स है वो नया हाई नहीं बना पा रहे हैं। तो मोमेंटम में ब्रेकआउट नहीं, भाव थोड़े से उछले हैं। और भाव थोड़े से उछल के अगर बैंक निफ्टी में एक नया हाई आ गया, अगर मैं पीसीआर से अनुरोध करूं वो चार्ट को दिखाएं, तो देखिए जो फ्लेयर अप आया उस दिन, फ्लेयर अप जो आया पॉलिसी के दिन, ये जो बड़ा ब्रेकआउट आया, उसके बाद फॉलो थ्रू नहीं है प्राइसेस में। और हमारी फोरकास्ट अभी भी यही बनी हुई है कि 53,800 तक हम जाएंगे। मैं ज्यूम कर रहा हूँ, चार्ट आपको दिख रही होगी मेरी। तो मैं इसे मोमेंटम ब्रेकआउट नहीं मानता हूं, क्योंकि आरएसआई ने ब्रेकआउट नहीं किया है, प्राइस ने ब्रेकआउट किया है। तो ब्रेकआउट के अंदर फॉलो थ्रू का स्ट्रेंथ नहीं, मुझे ट्रैप लग रहा है। और जितनी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी आई उस हिसाब से प्राइसेस के अंदर जो एक्शन मुझे दिखना चाहिए था वो संतोषजनक नहीं है, इसलिए मैं सावधान। चलिए, बिल्कुल, जैसा हमने कहा कि वो आपका व्यू है, बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं उसका। तो अब यहाँ पर ट्रेड क्या है फिर? निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ट्रेड क्या बनेगी? पीसीआर से अनुरोध है एक बार वापस से मेरे स्क्रीन की इस चार्ट को दिखाएं। देखिए निफ्टी ने भी अपने पिछले हाई को क्रॉस तो कर दिया 25,130 को, पर इसे हम रेगुलर बी वेव कहते हैं। ये जो है ना, एक ट्रैप है, ये बुल ट्रैप है। हम लोग ट्रैप हो जाने के बाद आइडेंटिफाई करते हैं कि बुल ट्रैप है। अगर पैटर्न्स को समझा जाए पहले से कि ये ट्रैपी पैटर्न है, यहाँ फंसना नहीं और इंतजार करना है कि जैसे नीचे की चाल आए, तो हम 24,500 तक के लिए एक बार के लिए अनु जो 22,000, 21,500, 20,500 तक की भी बातें होने लग गई थी, उसको थोड़ा हो सकता है टाइम में पोस्टपोनमेंट आए। और एक बार के लिए ट्रेडिंग रेंज लगती है 24,500 के नीचे जाना कठिन है इमीजिएटली। यहां से अगर कोई को ट्रेडिंग करनी है, एक बार 24,500 जाए, फिर हम वापस करंट लेवल पे आए, इतनी इतनी क्लैरिटी दिखती है, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि वो 21,000 की चाल आती है कि नहीं। यहाँ चढ़ के लेने का नहीं है। अगर साइड होके बैठ सके बाजार में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने की बजाय, जहां लॉन्ग टर्म बड़े ब्रेकआउट्स कुछ आ रहे हैं, अगर उन पे हम फोकस करें तो ठीक है। बहुत गिने चुने स्टॉक्स के अंदर में अगर ट्रेंड है तो उन पे फोकस करें, तो अभी भी आईटी के स्टॉक्स आप ले सकते हो। पर अदरवाइज ट्रेडिंग ही करनी है कि बस उसके बिना माना नहीं जाएगा, तो 1-2 दिन रुकिए, जरा निफ्टी नीचे की तरफ चलने लगे तो बेच के ही कमाने का मौका बेटर लग रहा है। और 24,500 से ज्यादा की मैं मंदी को अभी फिलहाल के लिए नहीं जोड़ रहा हूँ। ये डब्ल्यू के आगे बढ़ी, ये क्या हुआ? वेव्स पैटर्न हुआ? हाँ जी। ऐसा क्या सुशील सर? तो सही कह रहा फिर। अगर ये ऐसे तो डायग्राम में तो सही लग रहा है, अगर ऐसे गिर सकता है तो अभी रुकिए, 1-2 दिन वॉच आउट करिए। अगर मामला ठंडा पड़ना शुरू करता है तो हो सकता है ये बाजार बिकवाली के मौके दे। उसी में एक सटल हिंट आपने दी कि कुछ सिलेक्टिव पॉकेट्स और आईटी में नजर रख सकते हैं। आईटी के चार्ट की मैपिंग सुशील सर, और अगर आईटी में नजर रखनी है तो उसमें ज्यादा अल्फा कहां जनरेट हो सकते हैं? कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे हैं? देखिए आईटी के स्टॉक्स में ना जो घटने को रेडी नहीं है वो, तो इसलिए मैं उनको, सभी चीज तो निफ्टी के अंदर एक साथ चलेगी तो फिर निफ्टी खाली 24,500 की हो जाएगी, बहुत नीचे चली जाएगी। सेक्टर रोटेशंस चल रहे हैं जिसमें आईटी में अभी स्ट्रेंथ है, स्पेस है, जूस है। हाँ, तो वो स्पेस हो सकता है बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व भी नया हाई दिखा दे, पर जितना बड़ा डाउनसाइड उनमें आगे चल के आ सकता है उसके कंपैरिजन में, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल बहुत मिनिमल अपसाइड बचा है, इसलिए मैं उनको अवॉइड कर रहा हूं। पर जो आईटी के स्टॉक्स के अंदर में सस्टेन्ड अपसाइड है, इवन इफ निफ्टी में डाउनसाइड आए, इसलिए मैं आईटी को प्रेफर कर रहा हूं। तो चाहे वो टेक महिंद्रा हो, चाहे एम्फेसिस बीएफएल हो, चाहे एलटीआईएम हो, चाहे इन्फोसिस हो, 1-2% की डाउनसाइड से ज्यादा नहीं दिखती और सस्टेन्ड अपसाइड इनमें दिख रहा है। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ निफ्टी का शॉर्ट टर्म 15 दिन का व्यू, हम आईटी में लगातार तेजी अभी करेंगे। बिल्कुल ठीक। तो आईटी में आने वाला समय एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस हो सकता है। वो आज स्क्रीन पे दिख भी रहा है। आईटी आज सुबह से जब से खुला है, पहले मिड कैप फिर लार्ज कैप, सब वो आईटी इंडेक्स आपकी इसमें डायरेक्टर साहब ने रखा था, बड़ा दमखम दिखा रहा है। खैर, ये पॉकेट रडार पे सुशील सर, सब रिटेल वो
समझ नहीं आ रहा मोमेंटम स्टॉक्स। अब मोमेंटम स्टॉक्स में दो तरह के, एक तरफ डिफेंस रह रहे के खूब अच्छी मजबूती दिखा रहा है, दूसरा बहुत सॉलिड आउट परफॉर्मेंस, वो कैपिटल मार्केट से जुड़ी स्टोरीज आए दिन चली जा रही हैं। ये मोमेंटम कितना और दमखम दिखा सकता है, आपका व्यू क्या है, या अब हो गया आप इससे दूर हो इन पॉकेट से जहां पे बहुत सिग्निफिकेंट मोमेंटम बन रहे हैं? फरवरी मार्च में जब हम चीख चीख के डिफेंस के स्टॉक्स दिला रहे थे तो उपहास के पात्र थे, उपहास के पात्र थे। और अभी जो मैं कहने जा रहा हूं उसमें हमारा और भी ज्यादा उपहास होगा, पर बात को बड़ी स्ट्रेंथ के साथ कहना जरूरी है जब चार्ट्स बिल्कुल स्ट्रांग हो। ये कोचिन शिपयार्ड जैसा स्टॉक अगर 3 डिजिट में आ जाएगा, 980 990 कुछ भी हो जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। सारे पिछले फरवरी मार्च के लो डिफेंस के स्टॉक्स में टूट सकते हैं, उतना खतरा है इनमें। वो टारगेट हम नहीं सेट कर रहे हैं, पर उतनी जगह जब चार्ट में दिखती है, हो सकता है फ्यूचर में चार्ट बदलेगी, हम आपके पास आके बदल जाएंगे, तो अगर रेसिडुअल अपसाइड मिनिमल बचा है, बिल्कुल फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रिटर्न्स, और डाउनसाइड सब्सटैंशियल हो सकता है, इसलिए हमने अपने क्लाइंट से तो डिफेंस के सारे स्टॉक्स में से एक एक करके निकल जाने की सलाह दे दी है। शॉर्ट सेलिंग वगैरह बहुत अग्रेसिव हो जाती है, वो हम बाद में देखेंगे, अभी तो सारा लॉन्ग अनवाइंड करें। और रही कैपिटल मार्केट्स के स्टॉक्स की बात, तो ठीक है, बीएसई में हम शॉर्ट करने के इंतजार में थे, वो फटता चला गया। अब सीडीएसएल 1000 वाला 1800 हो गया, और 1000 रुपए में हमने उसमें लॉन्ग किया था 2200 के लिए। रेसिडुअल 400 रुपए की रिटर्न बची, और 400 रुपए का करेक्शन अगर बीच में आ जाएगा, तो जिस दिन ये नीचे बंद दे देगा, मेरे को टेक प्रॉफिट करना पड़ेगा कैपिटल मार्केट्स के स्टॉक को भी। घर में पहले कैपिटल को प्रोटेक्ट कीजिए, बाद में मुनाफे को। बची हुई 400 रुपए के रिटर्न के लिए मैं 400 रुपया मुनाफे में से वापस दे दूं, तो अगर सीडीएसएल जिस दिन नीचे का बंद दे देगा, हम तो टेक प्रॉफिट कर लेंगे। चलिए ठीक है। अच्छा, पिछले मंगलवार आपने कहा था कि अगले मंगलवार आप कुछ शॉर्टिंग आइडियाज़ डिस्कस करेंगे। काफ़ी नाम है जो आपके रेडार पर हैं, क्या होंगे वो नाम? तो देखिए, पिछले मंगलवार के बाद आरबीआई की भी पॉलिसी आने से थोड़ा सा माहौल बदला है, कि रीएडजस्टमेंट करना पड़ेगा, कि लार्ज फॉल पोस्टपोन्ड हो सकते हैं। तो मैं फिर भी इनमें अगर कुछ नाम आपको अगर अभी बताता हूं, स्टील के स्टॉक्स में घूम फिर के, चाहे वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो, टाटा स्टील हो, काफी गिर चुके हैं, और थोड़ा रिबाउंड आए तो उन्हें बेचना चाहिए। भारती जो है वो अब घटने के मुख पे है। अडानी पोर्ट्स ने घटना शुरू कर दिया है, एक टेपरिंग ऑफ हो गई है। एपीएल अपोलो एक आध दिन में हो सकता है इसमें बड़ा शॉर्ट बन जाए। तो स्टील मेटल्स के शॉर्ट्स हो गए आपके। अभी हम चलो स्टील मेटल्स पे ही रखते हैं ध्यान को, कि शॉर्ट सेलिंग अभी हम मेटल्स में ही करेंगे। मेटल्स, बल्कि मैं फॉलोअप में मेटल्स पे आने वाला था कि आपने बेस मेटल्स की खुद स्टडी करी, तो अब तक क्योंकि स्ट्रीट बड़ा बुलिश था, डे ऑन डे बेस मेटल बड़ा इंचअप कर रहे थे, आज भी क्यूज अच्छे थे। पर सुशील सर कह रहे हैं ऊपरी स्तरों पे ये पॉकेट्स जो हैं, दरअसल मामला ठंडा पड़ने की तैयारी। तो सेल, टाटा स्टील, इवन भारतीय, अदानी पोर्ट्स, एपीएल अपोलो, ये स्टॉक्स हैं जो दिक्कत में आ सकते हैं। तो आपके प्रेफर्ड आइडिया सुशील सर, जाते जाते आप दाव कहां लगा रहे हो? आपके कन्विक्शन स्टॉक्स कौन से? अब कन्विक्शन तो सर देखिए, जो मार्केट अगर अभी ट्रेडिंग रेंज में है, अब लॉन्ग टर्म कन्विक्शन स्टॉक्स तो नीचे से, सीडीएसएल अगर 80% बढ़ गया, तब हर भाव में हर मंगलवार को लेते ही नहीं जा सकते। कोई कोई मंगलवार थोड़ी सी उदासी, आलस में, थोड़ा सा बोर्डम में भी हम गुजारे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये समझ लो कि इंडियानॉमिक्स में भी थोड़ा बोर्डम छाया हुआ है, मार्केट में सुरसुराहट आएगी, 24,500 टूट जाएगा तो अग्रेसिवली शॉर्ट करेंगे, वरना 24,500 से लेकर 25,500 के बीच में फिलहाल ट्रेडिंग की रेंज अगले 8-10 दिन के लिए। मैं ये कहूं, अगर मान लो कि 15 दिन के लिए 25,500 से 24,500, 1 महीने के लिए 25,500 से 23,000, और 3 महीने के लिए 25,500 से 21,000 की अभी तक रेंज है, तो 25,500 का जो छत हमारे सर पे बना हुआ है, जब तक वो क्रॉस नहीं हो, मैं ज्यादा उत्तेजित अभी नहीं होने वाला हूं। ऑलराइट, तो डार्क हॉर्स स्टॉक्स को ही आपको कैश मार्केट में एक दो अगर समझ में आ रहे हो तो जो लग रहा हो कि यहाँ से 5-6 बैगर बन सकते हैं, इन द पास्ट आपने आइडेंटिफाई किए कैसे कई ऐसे स्टॉक्स? चल गए हैं सब नीचे से 40-50%, तो अनुज फिर उनको कभी और पुलबैक में ही अब यहाँ ले लेंगे, 10-12% घट जाएंगे, तो फिर वो लोक निंदा शुरू हो जाएगी। तो देखते हैं इसे अगले मंगलवार के लिए। चलिए, अगले मंगलवार के लिए रखते हैं उन स्टॉक्स को। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना व्यू रखने के लिए। अगले मंगलवार फिर करेंगे आपसे बातचीत। मार्केट